अयोध्या कांड आगे की भाग। कैकेयी की बात सुनकर राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। तुम्हें रूठना या मान करना बड़ा प्रिय है। तुमने अपनी धरोहर हमारे पास रख दी पर उसे कभी भी मांगा नहीं। मैं भी भोला भाला भुलक्कड़ स्वभाव का हूँ, इसलिए भूल गया। तुम जानबूझकर झूठे से भी हमको इस बात के लिए दोष मत दो। हमसे इस बात का कौल करवा लो कि या वचन ले लो और अब 2 के बदले 4 वरदान मांग लो। रघुकुल में यह प्रथा सदा से चली आई है कि रघुवंशी के प्राण भले ही चले जाए पर दिए हुए वचन को वह हर स्थिति में पूरा करता है। झूठ के समान पापों का भी समूह भी नहीं होता। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे करोड़ों घुघचुओं को मिलाकर भी उसकी समानता पर्वत से नहीं की जा सकती। पाप स्त्री के समान है, फिर इसके ढेर की भला पर्वत से क्या समानता। सभी सुकृत तभी सुहाते हैं जब उसके मूल में सत्य हो। यह बात वेद और पुराणों में प्रसिद्ध तथा मनु जी ने भी अपनी मनुस्मृति में इस बात को कहा है कि फिर मैंने तो राम की शपथ ले रखी है। राम तो स्वयं ही पुण्य और स्नेह की सीमा है, इसलिए इस शपथ को नहीं तोड़ा जा सकता। राजा की मनोभावनाएं सुंदर हरे भरे वन के समान हैं जिसमें सुख रूपी सुंदर पक्षियों का समाज रहता है। अब कैकेयी रूपी भिलनी अपने वचन रूपी भयंकर बाज को छोड़ना चाहती है, जिससे राजा की वही दशा होने वाली है जो बाज के छोड़े जाने पर पक्षी की होती है, अर्थात बाज पक्षी का शिकार कर उसे मार डालता है। उसी प्रकार कैकेयी के वचन भी राजा के मनोरथ रूपी सुंदर वन के सुख रूपी पक्षियों का शिकार कर उन्हें समाप्त कर देंगे। कैकेयी ने कहा, हे प्राण प्रिय, मेरे मन को अच्छा लगने वाला वर सुनो। एक बार तो मैं यह मांगती हूँ कि भरत को राज तिलक कीजिए। दूसरा वरदान मैं दोनों हाथ जोड़कर मांगती हूँ, हे स्वामी, आप मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। तपस्वी भेष में विशेषकर उदासीनियों की रीति से राम को 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के ऐसे मीठे और मधुर वचन सुनकर राजा के हृदय में बहुत शोक हुआ। जैसे चंद्र किरण के स्पर्श से चकवा पक्षी व्याकुल हो जाता है, राजा सहम गए और उनसे कुछ भी उत्तर देते नहीं बना। उनकी स्थिति ऐसी हो गई मानो वन में बटेर पर बाज टूट पड़ा हो। राजा का बिल्कुल रंग उड़ गया और ऐसा लगा मानो ताड़ के वृक्ष पर बिजली गिर पड़ी हो और वह समाप्त हो गया हो। राजा जब अपने आप को संभाल नहीं सके तो उन्होंने अपने माथे पर हाथ रख लिए और अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। उनको देखकर ऐसा लगा मानो स्वयं ही शरीर धारण कर स्वयं ही सोच रहा हो। राजा सोचते हैं, मेरा मनोरथ पूर्ण रूप से फलने ही वाला था, किंतु हाथी ने उसे जड़ से ही उखाड़ फेंका। ऐसा कर कैकेयी ने अवध को उजाड़ दिया और यहाँ पर अस्थायी रूप से विपत्ति की नींव डाल दी है। क्या अवसर था और उसमें क्या हो गया, अर्थात राम को राज तिलक किया जाना था, कहाँ वे अब वन के लिए भेजे जाएंगे। उनका नारी के प्रति विश्वास ही चला गया। कारण उस विश्वास के कारण हो तो उनकी ऐसी दशा हो रही है जैसे योगी को योग सिद्ध के फल की प्राप्ति के समय वो विद्या माया नष्ट कर डालती है। इस प्रकार राजा मन ही मन खींचते रहे और उनके इस बुरे ढंग को देखकर दुर्बुद्धि बुरी तरह क्रोधित हो उठी। वह कहने लगी कि क्या
भरत आपका पुत्र नहीं? क्या उसे दाम देकर खरीदा है या मुझे मोल लाए हो, जो मेरा वचन को सुनकर तुम्हें 3 साल लग गया? पहले ही तुम क्यों नहीं वचन संभाल कर बोले? उत्तर दीजिए, मेरे कहीं अनुसार करोगे कि नहीं? रघुकुल में एक तुम ही तो सत्यवादी हो। वरदान देने को कहा था, अब नहीं देना है तो मत दो। सत्य को छोड़कर संसार में उपसय लीजिए। आपने तो अपने सत्य की बड़ाई करके ही वरदान देने को कहा था। सोचते थे 54 ही मांग लेंगी। कहने का आशय है कि जो मैंने मांगा है वह देना होगा। यह आज की नहीं बात नहीं है, पहले भी राजा शिविर में बाज से कबूतर की रक्षा अपना शरीर देकर की थी। दीर्घिच्ची ने देवताओं की भलाई के लिए अपना तन त्याग दिया और राजा बलि ने भी अपनी प्रतिज्ञा से अपना सारा राज्य दान में दे डाला। यह सही बात तुम्ही ने तो मुझे बताई है। उन लोगों ने अपने वचन की रक्षा के लिए उसके लिए अपना शरीर और धन त्याग दिया। कैकेयी की इस समय बहुत ही कड़वी बात कर रही थी। उसकी बातों इस समय ऐसी लग रही थी मानो वह जले पर नमक छिड़क रहे हो। तब धर्मज्ञानों में श्रेष्ठ राजा ने धैर्य धारण कर अपने नेत्र खोले और उन्होंने अपना माथा पीट कर गहरी सांस ली। उसके मन में एक ही बात आती कि इसने बड़ी बुरी ठोर पर तलवार मारा है। राजा दशरथ ने अपने सामने कैकेयी की भारी क्रोध में जलते हुए देखा। वह ऐसी दिखाई पड़ती थी मानो उसने क्रोध रूपी तलवार को मयान से निकाल लिया हो और उस तलवार की मूठ कुबुद्धि है तथा निष्ठुरता ही उसकी धार है, जिसे कुबरी ने अच्छी प्रकार शान पर धार देकर तेज किया था। राजा ने जब उसके भयंकर एवं कठोर रूप को देखा तो उन्हें लगा कि यह मेरे प्राण अवश्य लेगी। तब राजा ने अपनी छाती को कड़ा किया और बहुत ही नम्र और विनम्रता से भरी हुई उसकी सुहाती हुई वाणी में कहने लगे, हे प्रिय, तुम क्यों इस प्रकार से बुरे वचन बोल रही हो? तुम संकोच, विश्वास और प्रेम सब कुछ नष्ट कर रही हो। भाव यह है कि बुरे वचन बोलने से तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। मेरे तो भरत और राम दोनों ही 2 आँख है। यह बात मैं शंकर भगवान को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। मैं प्रातः ही अवश्य दूध भेज दूंगा। समाचार सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न शीघ्र ही आ जाएंगे। सुंदर मुहूर्त निकलवाकर उत्सव की सारी तैयारियां की हुई है। मैं धूमधाम से ये डंके की चोट पर भरत को राज दे दूंगा। राम को राज का लोभ नहीं है, वे भरत से बहुत प्रेम करते हैं। मैं ही छोटे बड़े का विचार मन में कर कर राजनीति का पालन कर रहा था। राजा दशरथ ने कहा, राम की शपथ लेकर मैं सत्य स्वभाव से कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। यह दूसरी बात है कि मैंने तुझसे बिना पूछे यह सब किया है। इसी कारण से मेरे सभी मनोरथ निष्फल हो गए। अब तुम अपना परिहास छोड़ो और अब मंगल साज सजाओ। कुछ दिन बीत जाने पर भरत को युवराज पद दे दिया जाएगा। एक ही बात का मुझे बहुत अधिक दुख है कि दूसरा वरदान तुमने बड़े वो समझता वाला मांगा है। इस दुख की आग में मेरा हृदय अब तक जल रहा है।
यह बात तुमने क्रोध में कही है ना, हंसी में कही है ना, यह सच ही सच है। तुम अपना क्रोध छोड़कर राम का अपराध तो बता दो। सभी लोगों को यह कहना है कि राम अत्यंत ही साधु स्वभाव के हैं। तुम भी तो स्वयं उनके स्वभाव की सराहना करती थी और उनसे प्रेम करती थी। अब तुम्हारी इस बात को सुनकर मुझे तुम्हारे कहे हुए पर संदेह हो रहा है। तात्पर्य यह है कि राम के प्रति अब तक जो तुमने अपना स्नेह व्यक्त कर रही वह सब झूठ है। राम का स्वभाव तो ऐसा है कि शत्रु को भी वे अनुकूल कर लेते हैं। भला ऐसा व्यक्ति अपनी माता को अपने प्रतिकूल कैसे कर सकता है? तात्पर्य यह है कि तुम्हारी यह बात सहज में विश्वास करने योग्य नहीं है। हे प्रिय, अपने क्रोध को त्यागो और हास परिहास मत करो, तथा विवेक बुद्धि से जो मांगना है वह अच्छी तरह से सोच समझकर मांग लो, जिससे मैं भी आँख भर या अपने नेत्र से भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। भाव यह है कि यदि तुमने अपनी बात नहीं बदली तो मैं भरत का राज्याभिषेक नहीं देख पाऊंगा और मेरे प्राण पहले ही चले जाएंगे। मछली चाहे बिना पानी की जीवित रह जाए, सर्प भले ही बिना मणि के दुख से हीन होकर जीवित रहे। मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूं कि मेरे मन में कोई छल कपट भाव नहीं है। मेरा जीवन बिना राम के नहीं रह सकता। हे चतुर प्रिय, तू अपने मन को अच्छी तरह से सोच समझ कर देख लो। मेरा जीवन राम दर्शन के अधीन है। गजा के ऐसे मीठे भजन सुनकर द्रौपदी के कई और अधिक जल गई, अर्थात उसकी पीड़ा और अधिक बढ़ गई। उस समय ऐसा लगा मानो अग्नि में घी आहुति दे रही है। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप कुछ भी कहें और चाहे करोड़ों उपाय कर लें, यहाँ पर अथवा मुझ पर आपकी और माया नहीं चलेगी। या तो आप वरदान दो अथवा नहीं करके आप सह लो। मुझे बहुत अधिक पखेड़ा या टाल मटोल करने वाली बात नहीं सुहाती। राम साधु है और तुम सयाने साधु हो, और राम की माता कौशल्या भी भली है। मैं अब सबको पहचानती हूँ। जिस प्रकार कौशल्या ने मेरी भलाई चाही है, वैसा फल मैं उन्हीं को देकर ऐसा मजा चखूँगी कि मरण प्रयत्न याद रहे। अर्थात उसके मस्तिष्क में मंथरा के शब्द गूंज रहे हैं कि कौशल्या तुझे दासी बनाएगी और भरत को कारागृह में बंद करवा देगी। इसलिए तुमने और कौशल्या ने एक मत होकर भरत को यहाँ से बाहर भेज दिया हुआ है। कई ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सुबह होते ही मुनि वेश धारण कर जो राम वन को न गए तो मन में यह समझ लीजिएगा कि मैं मर जाऊंगी और आपको अवसर मिलेगा। ऐसा कहकर वह कुटिल रानी उठ खड़ी हुई। उसे देखकर ऐसा लगा मानो क्रोध रूपी नदी में बाढ़ आ गई हो। वह नदी तो पाप रूपी पहाड़ से निकली थी, उसमें क्रोध रूपी जल भरा हुआ था। वह ऐसी भयंकर थी कि उसे देखना कठिन है। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। उस नदी में कठिन हठ रूपी जल की धारा है। उसमें कुबड़ी मंथरा दासी के बचनों की प्रेरणा रूपी भंवर पड़ी है। यह रोष रूपी नदी रूप रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ती हुई विपत्ति रूपी सागर से मिलने के लिए
चल पड़ी। राजा ने देख लिया कि बात सचमुच ही ठीक है, स्त्री के बहाने से ही मृत्यु शरीर पर नाच रही है। राजा ने रानी को कैकेयी के पैर पकड़कर उसे अपने पास बिठाया और उससे विनय करते हुए कहा कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए जानबूझकर कुल्हाड़ी मत बन। यदि तू मेरा मस्तक मांग ले तो मैं तुम्हें अभी दे सकता हूँ, लेकिन तू मुझे राम का वियोग में मत मार। जिस तरह भी हो तू राम को यहीं रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलती रहेगी। राजा ने जब अपनी बात का कोई प्रभाव रानी पर नहीं देखा तो समझ लिया कि रोग असाध्य है। उन्होंने अपना माथा पीट लिया और जमीन पर गिर पड़े। फिर वे राम राम रघुनाथ दुखी स्वर में कहने लगे। राजा व्याकुल हो गए। व्याकुलता बढ़ने के साथ साथ उनका शरीर थिलथिला हो गया। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो हाथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ डाला हो। उनका कंठ सूख गया, मुख से बोल भी नहीं निकल रहे थे। उनकी दशा देखकर ऐसा लगा मानो पाठीना मछली बिना पानी के तड़प रही हो। कैकेयी को जब अपनी बात का उत्तर नहीं मिला तो वह बिफर पड़ी और उसकी वाणी और अधिक कठोर हो गई। जब वह बोली तो लगा मानो घाव पर विष लगा रही हो। उसने कहा कि अंत में यदि तुमको ऐसा ही कर्तव्य दिखाना था तो किस विश्वास पे मांग कर रहे थे? राजा, क्या एक समय में दो बातें एक साथ हो सकती है? हाथी ठट्ठा करना और गाल फुलाना। भाव यह है कि हंसी ठट्ठा में मुंह खुल जाता है और गाल फुलाने में मुंह बंद हो जाता है। इसी प्रकार कुशल क्षेम और वीरता में से भी एक बात रहती सकती है। इस स्थिति में तुम्हारे लिए भी यही उचित है कि या तो दिया हुआ वचन छोड़ो या फिर धैर्य धारण करो। अबला स्त्रियों के भ्रांति विलाप मत करो। सत्यवादियों के लिए शरीर, स्त्री, धन तथा पृथ्वी तिनके के भ्रांति होती है। भाव यह है कि आप यही कीजिए और व्यर्थ में रोना धोना बंद करें। रानी के मुख से ऐसी मर्मभेदी वचनों को सुनकर राजा ने कहा कि रानी, जो कुछ भी तुम कह रही हो इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है। तुमको पिशाच जैसा लग गया है, वही तुमसे कहलवा रहा है, वही मेरा काल है। राजा ने कैकेयी को समझाते हुए कहते हैं, भरत को राजतब भूलकर भी नहीं चाहिए। भाग्यवश तेरे हृदय में ऐसी बुरी बात आ गई है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, इसलिए तो विधाता बेमौके उल्टा हो गया। यह अयोध्या पुनः स्वतंत्र रूप से सुहावनी होकर बसेगी जब समस्त गुणों के धाम राम की प्रभुता होगी, अथवा वे राजा बनेंगे। सारे भाई मिलकर उनकी सेवा करेंगे। ऐसी अवस्था में रामचंद्र की बड़ाई तीनों लोकों में होगी। तुझे लगा हुआ कलंक और मेरा पछतावा हमारे मर जाने पर भी कभी नहीं मिटेगा और न कभी जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वह कर, मेरी आंखों की ओर हो जा और कहीं जाकर मुंह छिपाकर बैठ जा। भाव यह है कि मेरी आंख के सामने से हट जा। मैं तुझसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीवित रहूँ तब तक तू फिर कुछ मत कहना। हे अभागी स्त्री, तू अंत में पछताएगी, क्योंकि तू प्रतिज्ञा रूपी रस्सी से
बंधी हुई गाय को मार रही है। लगता है तुझे नहरुआ रोग हो गया है। इसमें दशरथ के मन की मानसिक पीड़ा है जो वह कैकेयी को गाली देकर व्यक्त करते हैं। इस प्रकार राजा अंत में बोले, तू मेरा वध क्यों नहीं कर देती कैकेयी? कपट करने में चतुर है, इसलिए वह कुछ नहीं कहती। उसे देखकर ऐसा लगता मानो मसान जाग रही हो। भाव यह है कि मसान जागने वाला आदि प्रेत की मान ले तो वह विघ्न हो जाएगा। उसी प्रकार यदि कैकेयी राजा की विनय मान ले तो अब तक के किए कराए पर पानी फिर जाएगा। राजा राम राम रटते हुए व्याकुल हो गए। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो पंछी बिना पंख के व्याकुल हो हृदय में मनाते हैं। सवेरा ही नहीं है कोई राम से जाकर यह सारा वृत्तांत न कह दे। वे प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे रघुकुल के श्रेष्ठ पुरुष, आप रवि को उदय ही ना होने दे, क्योंकि सूर्योदय हो जाने पर अयोध्या की दशा देखकर आपके हृदय में भी पीड़ा होगी। एक और राजा का प्रेम और दूसरी ओर कैकेयी की कर्ता ब्रह्मा ने दोनों को एक समय विशेष की सीमा बनाकर उपस्थित किया है। राजा विलाप करते रहे और सवेरा हो गया। सवेरा होने पर उनके द्वार पर बीना, बांसुरी तथा शंख की ध्वनि हो रही है। भाटगण उनकी बरूथावली पढ़ रहे हैं तथा अनेक बंदीजन उनके गुणों को गा रहे हैं। दुख के इस समय में इन लोगों की बातों से राजा को ऐसी पीड़ा होती है मानो कोई बाण हो। राजा को ये सब मांगलिक ध्वनि उसी प्रकार अच्छी नहीं लगती जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को लगती है। उस रात किसी को भी नींद नहीं आई, क्योंकि सभी के मन में राम के दर्शन की लालसा और उत्साह है। राजद्वार पर सेवकों और मंत्रियों की भीड़ लगी हुई है। सूर्यदेव देखकर वे सब कह रहे हैं कि आज क्या विशेष बात हो गई है जो राजा दशरथ अभी तक नहीं जागे हैं। द्वार पर खड़े हुए सभी लोग बात करते हैं कि राजा तो नित्य ही रात्रि के अंतिम पहर में ही ब्रह्मा मुहूर्त में जाग जाते हैं। आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इसलिए उन लोगों ने सुमंत जी से कहा कि आप जाओ और राजा को जगाओ, जिससे कि हम सभी लोग राजा की आज्ञा पाकर अपना अपना काम पूरा कर सके। तब सुमंत जी अंतपुर में गए। वहाँ की भयानकता को देख देख कर वे वहाँ पर जाते हुए डरने लगे। उनसे वहाँ की दशा देखी नहीं जाती। ऐसा लगता था मानो वहाँ पर विपत्ति के साथ साथ पिशाच ने डेरा डाला हुआ हो या वहाँ पर बसा हुआ हो। पूछने पर वहाँ कोई उत्तर नहीं देता। तब वे उस भवन में गए जहाँ राजा दशरथ और रानी कैकेयी थी। उन्होंने राजा को जय जीव कहकर सिर झुकाया। वहाँ राजा की दशा देखकर वे सूख गए। उन्होंने देखा कि राजा सोच के कारण व्याकुल है। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है तथा वे जमीन पर पड़े हुए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो जड़ समेत उखड़ा हुआ कमल पड़ा हो। मंत्री डर के मारे कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं। तभी वो शुभता से भरी हुई, शुभता से खाली कैकेयी बोली कि राजा को रात भर नींद नहीं आई है। इसका कारण तो मुझे ही पता नहीं है। आगे का कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अभी से अभी।